सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। को वेलकम करता हूं हमारा न्यू प्रोग्रामिंग चैलेंज के अंदर। इधर हम एक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं जिसका नाम है एलसीएम। और आपको पता ही होगा एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब ये है कि आपको दो नंबर इनपुट लेना है, आपको फिर दो नंबर देना है ना। दो नंबर देना है यूजर को। और यूजर को देने के बाद आपको क्या करना है, उन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम निकालना, मतलब लीस्ट कॉमन, मतलब ऐसे दो, एक ऐसा नंबर जो है कि दोनों को जो है काटता हो, है ना। तो उसके लिए आइए देखते हैं हम क्या क्या किए हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है कि पब्लिक क्लास बना लिया, है ना। और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नाम का एक फंक्शन बनाया है इधर। ये रहा हमारा क्लास जिसका नाम हमने एलसीएम रखा है। और ये मेन नाम का फंक्शन है जिसके अंदर हमने एक स्कैनर क्लास इनपुट बनाया है जो कि यूजर इनपुट के लिए हमारा काम में आएगा, है ना। उसके बाद दो मैंने इनपुट ले लिया, एक ये वाला इनपुट, ये वाला ले लिया है मैंने वेलकम मैसेज के लिए, प्रिंट के लिए, यूजर को दिखाने के लिए कि आइए आपका वर्ल्ड एलसीएम, हमारा एलसीएम प्रोग्राम में का स्वागत है। और दूसरा जो हमने यहाँ पे किया है, एक होता है सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट। इसका मतलब है कि आप, ये तो एक मैसेज तरह ही काम करेगा, है ना। ये जो आउटपुट स्टेटमेंट है ये एक मैसेज की तरह ही काम करेगा, लेकिन इसके अंदर मैंने रखा है इनपुट डॉट नम वन, क्योंकि नम वन एक इंटीजर का वैल्यू और वैल्यू टाइप है नम वन। और इनपुट जब भी मैंने लिख लिया यहाँ पे, वो किसको डिटेक्ट कर रहा है, यहाँ पे स्कैनर को। और ये जो स्कैनर है वो यूटिल स्कैनर को करता है ना। तो इसी तरीके से पहला स्टेटमेंट है ये लिखा फास्ट नंबर इनपुट के लिए, दूसरा हमारा इनपुट स्टेटमेंट रहा ये वाला। उसके बाद इन दोनों का हम थोड़ा स्किप कर देंगे क्योंकि ये इनका काम जो है लास्ट में है ना। यहाँ पे मैंने एक पब्लिक स्टैटिक एलसीएम नाम का एक फंक्शन बनाया, वो भी इंटीजर टाइप का। इंटीजर टाइप का इसलिए बनाया ताकि मेरे को पता है, मैं कुछ भी यहाँ पे एग्जीक्यूशन करूंगा ना, कुछ भी यहाँ पे डाटा एग्जीक्यूट करूंगा, मुझे उसको रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न करने का मतलब, यहाँ पे कुछ भी काम करूंगा ना, उस काम को मेन नाम को बताना पड़ेगा, कि मेन फंक्शन को बताना पड़ेगा, या फिर मेन मेथड को बताना पड़ेगा कि मैंने यहाँ पे ये चीजें एग्जीक्यूट की हुई है। तो इसी वजह से हमने क्या किया, यहाँ पे इंट नाम का वेरिएबल चूज किया है ताकि हमारा जो आउटपुट होने वाला है वो इंटीजर टाइप में होने वाला है। तो इसी वजह से मैंने क्या किया, मेमोरी ऑक्यूपाई के लिए मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप का वैल्यू लिख लिया है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने बोला इंट आई इज इक्वल टू वन, ठीक है। अब ये y इज इक्वल टू वन क्यों, कहाँ से मैं क्यों शुरू कर रहा हूँ वन वन से, देखो। जब भी ना यूजर कुछ भी इनपुट करने वाला है ना, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। जब भी ना यूजर यहाँ से कुछ भी इनपुट करेगा ना, है ना। मान लो कि देखो, यूजर मान लो कि दो और आठ का, उसको चाहिए एलसीएम। दो और आठ का एलसीएम चाहिए। तो फिर वो क्या करेगा, दो और आठ का एलसीएम चाहिए होगा, तो फिर एकदम से निकालने बैठ जाएगा कि उसका मल्टीपल देखेगा, दो, दो का टेबल देखेगा, दो दूना चार दूना आठ, इस तरीके से ना। तो ये दो और आठ का अगर मल्टीपल चाहिए तो नंबर हमारा कहाँ से कहाँ तक चेक करेंगे। पहले वन से मल्टीपल जो टेबल है हमारा कहाँ से शुरू होता है, टू से शुरू होता है। हमने यहाँ पे वन से शुरू कर दिया क्योंकि वन भी सबका मल्टीपल होता है, इस वजह से हमने वन से शुरू कर दिया। और हमने यहाँ पे बताया कि वाइल वाई जब तक नम टू, मान लो कि नम टू मैंने अभी बताया था कि हमारा दो और हमारा आठ का एलसीएम निकालना है ना। दो और आठ का एलसीएम निकालना है, तो हमारा नंबर दो से स्टार्ट, वन से स्टार्ट होके आठ तक आएगा। जब तक आठ तक आएगा तो हमारा ये हो गया नम वन, ये वाला हो गया नम वन, और ये वाला हो गया नम टू। नम टू आठ तक आएगा, इसका मतलब दो, दो से स्टार्ट होगा और आठ तक आएगा, ऐसा मल्टीपल करते हैं। दो दूना चार दूना आठ दूना सोलह दूना बत्तीस, इस तरीके से नहीं, दो दूना चार, और टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, इस करके टू एट जा, है ना, 16 तक आएगा, चेक होगा, है ना।
2 8 जा 16। तो 16 तक चेक होगा। 16 के अंदर अगर भी कोई ऐसा डिवीजन रहता है जो कि फैक्टर, यहाँ से देखो, यहाँ पे देखते हैं ना, मैंने बोला कि हमारा नंबर जो है वो 1 से शुरू होने वाला है, और यहाँ पे लूप यूज किया क्योंकि मेरे को मल्टीप्लाई करते रहना है ना। मैंने यहाँ पे बोला कि देखिए, वाइल जब तक हमारा नंबर क्या है, अ, जो आई का जो नंबर है वो नंबर यूजर जो नंबर इनपुट किया है उससे छोटा है। इसका मतलब यूजर यहाँ पे 2 नंबर इनपुट करेगा। मान लो कि यूजर ने यहाँ पे 2 इनपुट किया, उसके बाद 8 इनपुट किया, तो ये जो है, जब तक 8 से नम आई छोटा है, आई कहाँ से शुरू होने वाला है, आई हमारा 1 से शुरू होने वाला है। जब तक आई छोटा है तब तक आप क्या करें, ठीक है ना, तब तक आप क्या करें, आप एक फैक्टर नाम का वेरिएबल बनाए। फैक्टर मैंने नाम रखा है, आप चाहे तो सम भी नाम रख सकते हैं, आपकी मर्जी। आप क्या करें, num1 को उसके साथ मल्टीप्लाई करता रहे। num1 का मतलब 2 को, मैंने अभी बताया 2 का टेबल याद करना चाहिए आप। 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करते रहना है। कहाँ तक, 2 8 जा 16 तक। अगर इसके अंदर कोई भी ऐसा नंबर आता है, यहाँ पे देखिए, को मल्टीप्लाई करते रहना है। इसके अंदर ऐसा कोई भी मल्टीप्लाई आता है, नंबर आता है जो कि क्या है, जो कि आपके फैक्टर को मॉड्यूलस करके नंबर 2 को, अगर हम नंबर 2 को यहाँ पे फैक्टर 1 जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, मान लो कि यहाँ पे हम बात करें 2 4 जा 2 6, सॉरी 2 4 जा 8 है ना। 4 4 जो है वो क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है ना। सो 4 जो है उसका एलसीएम होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अगर 4 तक जब भी आएगा, I1 से स्टार्ट हो गया, जब भी 4 तक पहुंचेगा, अगर वो num2 के साथ मॉड्यूलस होके 0 आ गया, मतलब 4 जा 8 और 4 2 जा भी 8, है ना। 2 4 जा 8, 4 2 जा भी 8, जब तक आएगा तो आप क्या करिए, रिटर्न फैक्टर कहते हैं। मतलब फैक्टर रिटर्न किसको करना है, हमारे 1 सेकेंड, थोड़ा बड़ा हो गया, इसको छोटा कर लेते हैं। हाँ, आपको रिटर्न कहाँ से करना है, रिटर्न आपको करना है, सम को रिटर्न करना है ना। आपको रिटर्न करना है यहाँ पे, ये रहा एलसीएम, ये फंक्शन को आपको रिटर्न करना है, और इसके अंदर हमारा num1 है और num2 है, इन दोनों है। इन दोनों को क्या करना है, आपको रिटर्न कर देना है। रिटर्न कर देने के बाद फैक्टर में जो कुछ भी स्टोर हुआ होगा वो कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया एलसीएम के अंदर, है ना। एलसीएम के अंदर आ गया। अब आपको इसे प्रिंट कराना है, सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट, ऐसा करके आपको प्रिंट कराना है। हमारे एलसीएम फंक्शन को कॉल करना है, प्रिंट कराना है ना। प्रिंट कर देंगे। प्रिंट करने के बाद ये देखिए, ये लास्ट में एक रह गया था I++, इसका मतलब ये होता है, देखो, जब भी I1 स्टार्ट होगा, ये जब तक नंबर जो है ना आई से छोटा है, आई से बड़ा है ना, आई जब नंबर से छोटा है, जब तक आई नंबर से छोटा है ना, ये I++ करता रहेगा, एक एक नंबर इंक्रीज यहाँ पे करता रहेगा, है ना। सो चलिए एक बार इसे क्या करते हैं, हम रन करके देख लेते हैं कि हमारा